हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट गोल्डन रेज की लास्ट पोइम एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मेड डॉग की स्टडी करेंगे। ये पोइम ओलिवर गोल्ड स्मिथ के उपन्यास द विकार ऑफ वेकफील्ड से ली गई है और एक एलिजी है। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत, और शोक गीत लिखा जाता है किसी नज़दीकी रिश्तेदार या किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति या दोस्त की मृत्यु पर। तो यहाँ पे ये जो एलिजी लिखी गई है एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर, ये एक सटायरिकल फॉर्म में एक आयरनी के रूप में लिखी गई है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक समाज में एक सभ्य व्यक्ति होता है और भद्र पुरुष होता है जो लोगों की नज़रों में धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत करता है, और उसका ये जो धर्मनिष्ठ जीवन और नैतिक जीवन है वो उसके प्रार्थना के समय तक सीमित था। उसके जितने भी शत्रु थे, मित्र थे, वो जब भी दुखी या चिंतित होते, परेशान होते तो वह उनसे बड़ा जेनरसली बात करता था, दयालुता पूर्वक बात करता था। प्रतिदिन वो जो है जब स्वयं नए वस्त्र धारण करता था तो वो सोचता था कि उसने किसी गरीब की मदद की है, और बाद में उसकी किसी कुत्ते से मित्रता हो जाती है और जो ये मित्रता आगे जाके शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। तो वह कुत्ता एक दिन गुस्से में आकर इस भद्र पुरुष को काट लेता है। तो सारे लोग, कस्बे के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भद्र पुरुष जो है उसके प्रति दुख व्यक्त करते हैं कि ये भद्र पुरुष उस कुत्ते के काटे जाने के कारण विष से मारा जाएगा, और वो जो कुत्ता है वो कृतज्ञ है और उसने जो है अपने ही इस तरह से एक अच्छे व्यक्ति को काट खाया है। लेकिन हम लास्ट स्टेंजा में देखते हैं कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है, और जो व्यक्ति, जो भद्र पुरुष जिसको कुत्ते ने खाया था, जो लोग कह रहे थे कि मर जाएगा, वो तो ठीक हो जाता है, और वो जो कुत्ता है वो समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ये कहना चाहता है कि उस व्यक्ति में पागल कुत्ते के काटने से भी ज़्यादा जहर भरा हुआ था। तो हमें अपनी अवधारणाओं को परिवर्तित करने पर विवश करते हुए कवि यहाँ पे एक गंभीर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। तो हम स्टेंजा वाइज इस पोइम को पढ़ते हैं। इसमें 8 स्टेंजा हैं, हर एक स्टेंजा में 4-4 लाइंस हैं और ए बी इसकी राइम स्कीम है। यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। कवि कहते हैं गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट। कवि सभी लोगों से, सभी भद्र पुरुषों से, सभी अच्छे लोगों से, भले लोगों से यह संबोधित करते हुए कहता है कि सभी अच्छे लोगों, सभी भले लोगों, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, हर एक प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, मेरा गीत ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरा गीत ध्यान से सुने। गिव ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। तो कवि कहते हैं कि सभी लोग मेरे इस गीत को ध्यान से सुने। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। और अगर आपको ये कम आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, कम आश्चर्यजनक लगे, वंडरस शॉर्ट यानी कम आश्चर्यजनक लगना, तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये आपका अधिक समय बर्बाद नहीं करेगा, आपको ज़्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रखेगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कवि कहते हैं कि आपको अगर ये कम आश्चर्यजनक भी लगे तो भी आप इसे सुने ज़रूर, क्योंकि ये आपका समय खराब नहीं करेगा। सेकंड स्टेंजा देखिए। यहाँ से पोइम जो है अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। इन आइलिंगटन देर वॉज अ मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. इन आइलिंगटन, आइलिंगटन एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है, जहाँ पे ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने अपना कुछ समय व्यतीत किया था। उस कस्बे का नाम लेते हुए कहते हैं कि इन आइलिंगटन देर वॉज ए मैन। आइलिंगटन में एक व्यक्ति रहता था, एक पुरुष रहता था। यहाँ मेन में एम कैपिटल है, यानी हमारा ये जो कहानी है इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है।
ये एक पर्टिकुलर मैन है, इसलिए एम कैपिटल। तो आइलिंगटन में एक आदमी रहता था, ऑफ होम द वर्ड माइट से, और जिसके बारे में दुनिया कह सकती थी, यानी सब लोग, आस पड़ोस के सब लोग उस व्यक्ति को जानते थे। एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और जिसके बारे में दुनिया ये कह सकती थी दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन, कि अभी भी वह व्यक्ति जो है वो एक धर्मनिष्ठ जीवन यापन करता है। गॉडली रेस, तो यहाँ पे गॉडली रेस का मतलब होता है एक धर्म परायण जीवन, धर्मनिष्ठ व्यक्ति वर्ग। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, लेकिन उसका ये धर्मनिष्ठ जीवन, धर्मपरायण जीवन कब रहता था? वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था, जब वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था, उस समय उसका जीवन बड़ा धर्मपरायण था, बड़ा नैतिक था। तो यहाँ उस व्यक्ति से परिचय कराया गया है और बताया गया है कि उसका जो, उसके जीवन में जो धार्मिक सिद्धांत थे, उसकी नैतिकता तो जो थी वो प्रार्थना के समय तक सीमित थी। थर्ड स्टेंजा, A kind and gentle heart he had, to comfort friends and foes, the naked every day he clad when he put on his clothes. A kind and gentle heart he had. उसका हृदय जो है, हार्ट, वो बड़ा ही दयालु और बड़ा ही परोपकार से भरा हुआ था। तो टू कंफर्ट फ्रेंड एंड फोज, और किसके लिए? अपने फोज यानी अपने शत्रुओं के प्रति, फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के प्रति, और कंफर्ट का मतलब उन्हें आराम देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए। तो वो इतना दयालु और कोमल हृदय था कि उसके फ्रेंड्स और उसके फोज दोनों ही जो हैं अपनी विपरीत परिस्थिति में, अपनी ऐसी स्थिति में जब सामान्य अवस्था नहीं हो पाती थी, तो वो उन्हें सांत्वना प्रदान करता था, वो उनसे मौखिक सांत्वना के शब्द कहता था। तो द नेकेड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, और जब कभी भी वह अपने कपड़े, अपने वस्त्र धारण करता था, तो वह ये सोचता था कि उसने गरीब लोगों की मदद की है। यानी वो स्वयं कपड़े पहनते समय, वस्त्र धारण करते समय वो ये सोचता था उसने गरीबों को वस्त्र प्रदान किए हैं, गरीबों की मदद की है। तो इस तरह से वो अपने मन में अपने प्रति एक इस तरह की भावना बनाकर चलता था। तो हमने देखा कि आइलिंगटन में रहने वाले इस धर्मनिष्ठ पुरुष के गुणों के बारे में कवि ने और आगे बताया है। चौथा स्टेंजा, एंड इन दैट टाउन अ डॉग वाज फाउंड एज मैनी डॉग्स देयर बी, बोथ मोंग्रेल, पप्पी, वेल्प एंड हाउंड एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो वहाँ पे उस कस्बे में जो अलग अलग प्रकार के जो कुत्ते पाए जाते थे उनका वर्णन, और हमारे इस कहानी के दूसरे पात्र जो दूसरा डॉग है उसके बारे में बताया गया, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया। एंड इन दैट टाउन, और उस कस्बे में, डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता रहता था, उस कस्बे में एक कुत्ता रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, और वहाँ पे दूसरे तरह के बहुत सारे कुत्ते रहते थे। बहुत मोंग्रेल प्रकार के, यानी संकर प्रजाति के, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। पप्पी यानी स्मॉल डॉग्स, यंग डॉग जिसको हम पिल्ला कहते हैं। वेल्प का मतलब होता है छोटा कुत्ता, एक छोटे परिवार का कुत्ता। एंड हाउंड, शिकारी कुत्ता जो हंटिंग में काम में आते हैं। एंड कर्स, आक्रामक कुत्ते, एग्रेसिव डॉग्स। तो ये अलग अलग प्रकार के कुत्ते उस कस्बे में पाए जाते थे, ऑफ लो डिग्री, है ना, निम्न प्रकार के, निम्न स्तर के कुत्ते वहाँ पे पाए जाते थे। और उन्हीं कुत्तों में एक और कुत्ता वहाँ पाया जाता था जिसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिफ्थ स्टेंजा में देखिए, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन ए पिक बिगेन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मेड एंड बिट द मैन। कभी यहाँ कहते हैं दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। यह आदमी, आइलिंगटन वाला ये आदमी और ये कुत्ता जो थे, ये दोनों शुरू में मित्र थे। और लेकिन व्हेन ए पिक बिगेन, जब इनके बीच में एक कोई पर्सनल क्वारल, एक वैमनस्यता, एक झगड़ा शुरू हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, तो उस कुत्ते ने अपने निजी हित के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वेंट मेड, वो पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और उसने उस आदमी को काट खाया। यानी शुरू में यहाँ देखिए इनके आपस में उतार चढ़ाव व्यवहार में बताया गया है। पहले इनका व्यवहार मित्रतापूर्ण था, लेकिन बाद में इनके बीच में कोई वैमनस्यता शुरू हो गई
और वैमनस्यता शुरू होने से दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए, और कुत्ता जो है वो अपने किसी कारण से क्रोधित होकर और उसने उस पुरुष को काट खाया। तो इस स्टेंजा में और पोइट ने इस डॉग और मैन के बीच के जो मित्रतापूर्ण संबंध बनने और फिर बिगड़ने का वर्णन किया है। नेक्स्ट 6th स्टेंजा देखिए। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रेट्स द वंडरिंग नेबर्स रेन एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज वेट्स टू बाइट सो गुड ए मैन। कुत्ते द्वारा इस आदमी को काटने की न्यूज वायरल हो गई, सब तरफ फैल गई, और फैलने से ये हुआ अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, आस पड़ोस के सभी मार्गों से, सभी गलियों से, सभी रास्तों से, नेबरिंग स्ट्रीट्स यानी आस पड़ोस की गलियों से। द वंडरिंग नेबर्स रेन, आश्चर्यचकित हुए पड़ोसी भागते भागते आए। वंडरिंग नेबर्स, वो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित इसलिए हो गए कि इनके बीच में तो मित्रतापूर्ण संबंध थे और ये आपस में इस तरह से ऐसे कैसे हो गया। और दूसरा कारण ये था कि ये आदमी तो बहुत भला आदमी है और ये कुत्ता इसको कैसे काट सकता है। इसलिए सारे नेबर्स जो थे वो आश्चर्यचकित थे। वो दौड़े दौड़े वहाँ आए। एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और उन्होंने ये घोषणा की, उन्होंने कहा, डिक्लेयर किया कि ये कुत्ता जो है ये पागल हो चुका है। उन्होंने ये घोषणा की। लॉस्ट हिज विट्स, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, विवेक। उसने अपना बुद्धि, अपनी समझ, अपना विवेक खो दिया है। और टू बाइट सो गुड ए मैन, कि एक इतने भले आदमी को, एक इतने अच्छे आदमी को इसने काट लिया है। इतने भले आदमी को काटने का मतलब यही है कि कुत्ता पागल हो गया है, तभी इसने इसको काटा है। तो यहाँ पे एक बड़ा ही रोचक दृश्य यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए जब उस कुत्ते ने उस आदमी को काट खाया, और लोग जो है उस कुत्ते की बुराई करने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे, और कुत्ते को उन्होंने पागल ठहरा दिया और उन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई। 7वां स्टेंजा देखिए। द wound it seemed both sore and sad to every Christian eye, and while they swore the dog was made, they swore the man would die. अब उन्होंने आगे फिर घोषणा की। उन्होंने देखा कि द wound it seemed both sore and sad, उन्होंने देखा जो घाव है वो बहुत ही सोर का मतलब होता है बड़ा दर्द भरा, और उससे घाव दर्द के कारण, संक्रमण के कारण लाल हो गया है। सोर एंड सेड, बड़ा दुखी कर देने वाला। तो टू एवरी क्रिश्चियन आई, हर एक जो धार्मिक व्यक्ति वहाँ थे, क्रिश्चियन आई का यहाँ पे मतलब है सभी धर्मनिष्ठ व्यक्ति, रिलीजियस पर्सन्स। तो प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को, प्रत्येक रिलीजियस पर्सन जो वहाँ उपस्थित थे, उन सबको ये घाव बड़ा ही सोर लगा और बड़ा ही सैड लगा, बड़ा दुखदाई लगा और बड़ा कष्टप्रद महसूस हो रहा था। एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वॉज मेड, और जबकि वो लोग ये घोषणा कर रहे थे कि कुत्ता पागल हो गया था, दे स्वोर द मैन वुड डाई, उन्होंने एक और घोषणा की, और ये घोषणा ये थी कि ये आदमी जो है, ये भद्र पुरुष और भला आदमी जो है, ये मारा जाएगा। इसके अंदर कुत्ते के काटने से जहर फैल रहा है और उस जहर से ये मारा जाएगा। तो लोग जो हैं यहाँ पे अपनी अपनी बातें कहने लगे, कुत्ते को कोसने लगे, उस आदमी के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। लास्ट 8वां स्टेंजा यहाँ देखिए। बट सून अ वंडर केम टू लाइट दैट सोव्ड द रोग्स द लाइट, द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द डॉग इट वाज दैट डाइट। लेकिन देखिए 8वां स्टेंजा में बिल्कुल उल्टा हो गया और बड़ा ही आश्चर्यजनक ढंग से एक अप्रत्याशित घटना हो गई। क्या हो गया? बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन शीघ्र ही एक अत्यंत ही आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित घटना घटी। केम टू लाइट का मतलब यहाँ पे हो जाना है घटित हो जाना, सून का मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। दैट शोड द रोग्स द लाइट, और इस घटना ने ये बताया, दैट इवेंट, उस घटना ने ये शो किया, ये बताया, द रोग्स द लाइट, उसने बताया कि ये जो सब लोग जो घोषणाएं कर रहे थे, कह रहे थे कि कुत्ते के काटने से, जहर फैलने से आदमी मर जाएगा, पता चला ये सब के सब लोग जो हैं दुष्ट लोग हैं और ये सब के सब झूठ बोल रहे थे। ये सब सिद्धांतहीन और अनैतिक लोग थे और जो उस आदमी का समर्थन कर रहे थे, और सब लाइड का मतलब झूठ बोल रहे थे। कैसे झूठ बोल रहे थे? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, क्योंकि वह आदमी जिसको कुत्ते ने काट खाया था वो तो ठीक हो गया, रिकवर्ड हो गया। द डॉग इट वाज डेड डाइड, और वो कुत्ता
जो जिसको लोगों ने पागल घोषित कर दिया था और जिसको कोस रहे थे, वह मारा गया, वह ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई और लोगों की सच्चाई सामने आ गई। उन लोगों को कवि ने रोग्स कहा है, या अनैतिक और झूठे सिद्धांतहीन लोग कहा है, और उनकी बातों को उन्होंने झूठा कहा है और कहा है कि ये जो कुत्ता है वो तो यहाँ पे मारा गया और वो आदमी जो है वो जीवित रहा। इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर, कवि के कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के अंदर उस कुत्ते से ज़्यादा जहर भरा हुआ था, जिससे कि उल्टा प्रभाव हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस एलेजी में कवि ने सटायर प्रस्तुत करते हुए और आयरनी प्रस्तुत करते हुए कुछ बातें जो कही है कि सबसे पहले उस आदमी के बारे में कि वो नैतिक और धार्मिक जीवन यापन करता था, लेकिन सिर्फ भगवान को याद करते वक्त उनको प्रार्थना करते समय तक उसका ये जीवन जो है, धार्मिक जीवन जो है, सीमित था और स्वयं को वो अच्छा प्रदर्शित करता था और स्वयं को एक मास्क, एक धार्मिक उसने मास्क पहन रखा था और लोगों के प्रति बाहरी उसका व्यवहार जो था वो बड़ा नैतिक और सधार्मिक प्रतीत होता था। और दूसरा है कि जो उस कुत्ते ने जब उस आदमी को काटा तो लोगों ने जो घोषणाएं की वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी और लोगों ने कहा कि आदमी के बचने का कोई यहाँ पे चांस नहीं है, वो मारा जाएगा और ये कुत्ता जो है ये दुष्ट है और इसने ये बुरा काम किया है, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये एक तरह से यहाँ पे एक कवि ने व्यंग्य करते हुए और सबको एक्सपोज करने का प्रयत्न किया है।